हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, आपका जीवन अमृत चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। यह चैनल समर्पित है सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पौराणिक कथाएं, शिव भक्ति, विष्णु भक्ति और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले आध्यात्मिक ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। यदि आप भक्ति, शांति और संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करें। जीवन अमृत, जहां भक्ति है वहीं जीवन का अमृत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पावन व्रत है। यह व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात कैलाश से पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत का पालन करता है उसे सुख, शांति, समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रदोष व्रत के पावन अवसर पर आपके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और धन समृद्धि आए। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है, रोग, कष्ट और मानसिक तनाव दूर होते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। शिव भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रदोष काल में किया गया शिव पूजन कई गुना फलदायी माना जाता है। आज की वीडियो का आरंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरि निभं चारु चंद्रावतत्सं रत्नाकल्पो ज्वालांगम परशुमृगा वराभीति हस्तं परासनं पद्मासीनं समन्तात सूतम् अम्रा गणय व्याघ्र कृतं वसानां विश्वाद्यं विश्वावन्दयां निखला भयाहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 31 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन मध्य रात्रि के बाद 1:48 पर होगा। वहीं त्रयोदशी तिथि का समापन अगले दिन अर्थात 1 जनवरी को गुरुवार को रात्रि के समय 10:23 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत 1 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है। इस कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में इस दिन शुभ मुहूर्तों में शिव जी और माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 1 जनवरी अर्थात गुरुवार को प्रदोष काल का समय शाम 4:55 से लेकर 6:35 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठकर माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन अर्थात गुरुवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके पश्चात साफ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। अब एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास है उसे स्थापित करें। फिर उसे गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र, शहद आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर संभव हो तो इस दिन रुद्र अभिषेक करना चाहिए। इससे बेहद पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। अब शिवलिंग पर अक्षत, फूल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और फिर विधि विधान से पूजा करें। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना श्रेष्ठकर माना जाता है। इसके बाद प्रदोष काल में शिव जी और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और प्रार्थना करें। समापन के बाद हमेशा क्षमा याचना अवश्य करें।
आइए अब हम रसपान करेंगे गुरु प्रदोष व्रत कथा की। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ, 12 मास तिथि सबसे भी है यह व्रत अति ज्येष्ठ। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृतासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने मायावी असुरी शक्ति से भयंकर विकराल रूप को धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृतासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृतासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधामागन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी उपहास का भी कारण बने हो। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभागन में महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी और सनक सनंदन संत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों को मजाक या दुस्साहस ही नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे की ओर गिरे। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृतासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरु देव के वचनों को सुनकर सब देवता अति प्रसन्न हुए और गुरु प्रदोष व्रत की विधि विधान से किया। श्रोतागणों, इस कलिकाल में प्रदोष व्रत कथा का पाठ सर्व फलदायक होने के साथ साथ मुक्ति प्रदान करने वाला भी है। नित्य पाठ में जो आनंद की अनुभूति होती है वह पाठ करने वाले भली प्रकार से जानते हैं। किसी भी सत्कार्य में सहायता देना भी भक्ति का ही अंग है। इस पुण्य व्रत के महात्म को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा, तब मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा। उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीचे गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को यह भी कहा कि प्रदोष व्रत के पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष से क्या लाभ मिलता है, यह भी
सूत जी ने बताया। सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्मा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महात्मा महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया और उस उत्तम महात्मा को मैंने आपको सुनाया। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा और प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व अर्थात सायंकाल के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा होती है। आइए अब हम बात करते हैं कि प्रदोष व्रत का उद्यापन जो लोग करना चाहते हैं वो किस प्रकार से करेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी व्रत के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले अर्थात द्वादशी तिथि को श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करें तथा पूरी रात शिव पार्वती और श्री गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो उठे, स्वच्छ वस्त्र को धारण करें, पूजा गृह को शुद्ध कर ले, पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप को सजाएं। मंडप में एक चौकी अथवा एक स्थान बनाएं जहां आप शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं, प्रदोष व्रत की कथा खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं। हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध में बने हुए खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें, दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि को प्रज्वलित करें। कथा समाप्ति के बाद शिव पार्वती के उद्देश्य से हवन सामग्री या खीर से 11 या 21 या 108 बार ओम उमा सहित शिवाय नमः या ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दें। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो भी ठीक है, अथवा किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप उससे इस पूजन को करा सकते हैं। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव जी की आरती करें और सभी जनों को आरती दें। ब्राह्मणों के सामर्थ्य अनुसार दान दें, भोजन कराएं। आप अपनी इच्छा के अनुसार 1 या 2 या फिर 5 ब्राह्मणों को भोजन कर अवश्य कराएं और उन्हें दान दें। यदि भोजन कराना संभव नहीं हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति जाकर दान कर दें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद को अवश्य ग्रहण करें। उन सभी को भोजन कराएं और भोजन में मीठी सामग्रियों का उपयोग करें। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती को पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ की भी प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और अंत में संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम जाने का भोगी बन जाता है। आइए अब हम शिव क्षमा प्रार्थना करेंगे, तत्पश्चात समापन आरती के साथ करेंगे। पहले मैं अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण माँ के गर्भ में गया, फिर मेरा शरीर अपवित्र मूत्र और मल के बीच जठराग्नि से निरंतर संतप्त रहा। वहाँ जो जो दुख निरंतर व्यतीत करते रहते हैं उन्हें कौन कह सकता है। हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। बाल्यावस्था में मैं अत्यंत दुखों से घिरा रहा। शरीर मल मूत्र से सना रहता था और निरंतर स्तनपान की लालसा रहती थी। इंद्रियों में कोई कार्य करने की सामर्थ्य न थी और संसार के स्वभाव से उत्पन्न कीट जंतु मुझे कष्ट देते थे। बीमारियों और अनेक प्रकार के दुखों से व्याकुल होकर मैं हमेशा रोता रहता था, पर तब भी मुझ में शंकर का स्मरण नहीं बना। इसलिए हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। जब मैं युवा अवस्था में आकर प्रौढ़ हुआ तब मैं इंद्रियों रूपी विषय विश्व के 5 सर्पों से डसा रहा। इस कारण मेरा विवेक नष्ट हो गया और मैं पुत्र, धन और स्त्रियों के सुख में ही रम गया।
उस समय भी मेरा हृदय आपकी शिव चिंतन से शून्य हो गया और अहंकार एवं अभिमान से भर गया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। वृद्धावस्था में भी जब इंद्रियों की गति शिथिल हो गई, बुद्धि मंद पड़ गई और अधिक दैविकादि तापों, पापों, रोगों और वियोगों से शरीर जर्जरित हो गया, मिथ्या मोह और अभिलाषाओं से दुर्बल और दीन होने के बावजूद भी मेरा मन अभी भी झूठे मोह और इच्छाओं में फंसा हुआ है और वह आपसे शून्य बना हुआ है। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। पग पग पर अति गहन प्रायश्चितों से व्याप्त होने के कारण मुझसे तो स्मार्थ कर्म भी नहीं हो सका, तो फिर जो द्विज कुल के लिए विहित हैं, उन ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग स्वरूप श्रौत कर्मों की तो बात ही क्या है। धर्म में मेरी कोई आस्था नहीं, न शास्त्र सुनने की मेरी कोई इच्छा हुई, न उन पर विचार करने की और न ही ब्रह्म का ध्यान करने की। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। प्रातः काल स्नान करके आपका अभिषेक करने के लिए मैं गंगा जल लेकर प्रस्तुत नहीं हुआ, न कभी आपकी पूजा के लिए वन से बिल्व पत्र ही लाया और न आपके लिए सरोवर में खिले हुए कमल के फूलों की माला लाया, तथा न ही कभी गंध पुष्प ही लाकर अर्पित किए। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से युक्त पंचामृत से शिवलिंग का स्नान नहीं कराया, ना तो मैंने चंदन आदि से आपका अनुलेपन किया, ना धतूरे के फूल, धूप, दीप, कपूर तथा नाना रसों से युक्त नैवेद्यों द्वारा पूजन किया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने चित्त में शिव नाम का स्मरण करते हुए ब्राह्मणों को प्रचुर धन नहीं दिया, ना मैंने आपके 1,00,000 बीज मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी, और ना ही मैंने गंगा तट पर बैठकर व्रत, जप, नियम या रुद्र जप किए, और ना ही वेदों के पाठ का तप किया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। सहस्रार चक्र के कमल में विराजमान, जहाँ ओम रूपी प्राणवायु सूक्ष्म मार्गों के माध्यम से प्रवेश करते हैं और जहाँ जहाँ अंतःकरण शांत होकर पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, जो प्रकाशमयी और परम ब्रह्म का स्वरूप है, जो लिंग रूप में ब्रह्म वाक्य वेद वाणी के ज्ञाता समस्त प्राणियों के भीतर स्थित है, उस शंकर को मैंने कभी स्मरण नहीं किया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। मैं संसार के बंधनों से मुक्त, निष्काम और शुद्ध होकर भी सत्व रज तम गुणों से परे तथा मोह के अंधकार को नष्ट करने के बाद भी नासिकाग्र पर ध्यान लगाकर संसार के रहस्य जान लेने के उपरांत समाधि के उच्चतम अवस्था में भी तुम्हें नहीं देख पाया। हे शंकर, मैं कलयुग के पापों से मुक्त होकर भी तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। चंद्रमा से जिनका ललाट प्रदेश प्रकाशित हो रहा है, जो कामदेव का नाश करने वाले हैं, जो गंगा को धारण करने वाले हैं, कल्याण रूप स्वरूप है, जिनके कंठ और कर्ण सर्पों से आभूषण है, जिनके नेत्रों से अग्नि प्रकट हो रहा है, जिसने गज चर्म को वस्त्र की तरह धारण कर रखा है, तथा जो तीनों लोकों के सार है, मेरी समस्त चेतना को मोक्ष के लिए अपने चरणों में समर्पित कर दो।
अन्य कर्मों से अब क्या प्रयोजन? इस धन, घोड़े, हाथी और राज्य आदि की प्राप्ति से क्या मिलेगा? पुत्र, पत्नी, मित्र और पशुओं से क्या फायदा? शरीर और घर भी कब तक साथ देंगे? इनको क्षणभंगुर जानकर रे मन दूर ही से त्याग दे और आत्म अनुभव के लिए गुरु वचन के अनुसार पार्वती वल्लभ श्री शंकर का भजन कर। हमारे आंखों के सामने नित्य प्रतिदिन आयु नष्ट हो रही है, यौवन छिन्न हो रही है, बीते हुए दिन फिर लौट कर नहीं आते। काल संपूर्ण जगत को निगला जा रहा है। धन लक्ष्मी जल की तरंगमाला के समान अस्थिर है। जीवन बिजली की चमक जैसा क्षणिक है। अतः मुझ शरणागत की हे शरणागत वत्सल शंकर, अब रक्षा करो, रक्षा करो। मेरे हाथों और पैरों से किए गए, वाणी, शरीर या कर्म से उत्पन्न हुए, कर्णों और नेत्रों द्वारा किए गए या मन से किए गए सहस्त्र अपराध, चाहे वे विहित हो अथवा अविहित हो, उन सब को हे करुणा सागर महासंभव क्षमा कीजिए। आपकी जय हो, सदा ही जय हो। आइए अब आरती कर लेते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति शोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा, आज की जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो अपने परिवारजनों के साथ इसे अवश्य शेयर करें और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको हर दिन जो भी कथाएं होती है वो मिलती है और आने वाली समस्त कथाओं का दिन, तिथि, शुभ मुहूर्त सभी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलती हैं। धन्यवाद।